आपने इसके पहले पिछले वीडियो में देखा होगा हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर मैंने एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर के दौरान मैंने बताया था कि हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा अगर कोई ऐसा लड़का है जिसके माता-पिता अलग धर्मों से बिलॉन्ग करते हैं, तो इस लड़के का आखिर धर्म सुनिश्चित कैसे होगा? इसके रिगार्डिंग अपना हिंदू मैरिज एक्ट अर्थात साधारण शब्दों में कहें तो कानून क्या कहता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई कई सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट हैं। आज के हम लोग इस वीडियो में उसी महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। मैं करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। इसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहला केस देखना पड़ेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में इस जजमेंट को दिया गया है। इस केस का नाम है के एम मन्नू वर्सेस सिक्योरिटी कमिटी। ये केस कहता है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है और उस धर्म को स्वीकार करने के बाद उसी धर्म के किसी औरत से शादी भी होता है। ऐसी स्थिति में उसका एक पुत्र जन्म लेता है जो कि साधारणतः साधारण तौर पे ईसाई धर्म का ही होगा। लेकिन इस केस में सबसे मेन फैक्ट ये है कि अगर वो लड़का चाहे वापिस से हिंदू धर्म को अपनाने के लिए, तो उस लड़के का सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उस लड़के का ब्रॉटअप किस तरीके से हुआ है। अर्थात साधारण शब्दों में कहा जाए तो उस लड़के का लालन-पालन किस तरीके से हुआ है। अगर वाक़ई उस लड़के का लालन-पालन हिंदू रीति-रिवाजों से हुआ है, तो वो लड़का बिल्कुल हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि वो लड़का अर्थात वो लड़के के जो पूर्वज थे, वो पूर्वज जिस जाति और जिस समाज से बिलोंग करते थे, उस समाज के लोग उस अगर लड़के को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो लड़का बिल्कुल वापिस अपने धर्म में वापिस आ सकता है। इसी के रिगार्डिंग हमारा दूसरा केस आता है। दूसरा केस है कृष्ण कुमारी वर्सेस पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड कोलकाता। इस केस में ये कहा गया था सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, अगर बालक औरस हो अर्थात साधारण शब्दों में कहा जाए तो खुद की बालक हो या फिर बा, बालक अधर्मज हो अर्थात साधारण शब्दों में कहा जाए तो वो बालक अ, गोद लिया गया हो या फिर एडॉप्ट किया गया बालक हो। तो अगर अगर उसके माता-पिता हिंदू हैं, तो वो लड़का भी हिंदू होगा। इस केस में दूसरा पॉइंट ये बोला गया था, कि यदि माता हिंदू हो और पिता मुसलमान हो, तो ऐसी स्थिति में उस लड़के का धर्म क्या होगा? ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उस लड़के का ब्रॉटअप किस तरीके से हुआ है। अर्थात साधारण शब्दों में कहें तो पालन-पोषण किस तरीके से हुआ है। अब हमारा तीसरा केस आता है। ये केस है युग पुरुष दास जी वर्सेस मूल दास का केस। एआईआर 1966 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं या फिर वो लोग जो अपने आप को हिंदू संस्कृति और रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, वो लोग स्वतः ही हिंदू हैं। तो ऐसे ही लॉ से रिलेटेड अनेक इंफॉर्मेशन के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।